शेख साहब 26वीं आईनी तरमीम हो गई, सारा कुछ हो गया, बिलावल साहब की मेहनत बड़ी हुई इस पे और ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को लोग दे रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं अगले आने वाले जो आपके बड़े बड़े मराखिल हैं या इस हुकूमत के हिस्से हुकूमत में हिस्सेदारी के लिए भी बिलावल आपका साथ देंगे? जी, हम समझते हैं कि बड़े अरसे से हम आपस में मिल के हैं और पीपल पार्टी क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखती है और दोनों पार्टियों का आपस में इत्तेहाद से ही दोनों को फ़ायदा है, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है, बेनिफिट भी है और इसमें मेजॉरिटी भी तभी बनती है अगर दोनों पार्टियां आपस में हों। और आप देख रहे हैं कि आज से कोई 18 साल पहले हमने चार्टर ऑफ इकानमी किया और उस पर हम पाबंद हैं और आज भी वही उसके नज़र आ रहे, उसके नतीजा नज़र आ रहा है कि कितनी कामयाबी से। शेख साहब, हमने ये तो देख लिया है कि आइन से ज़्यादा मुकद्दम हमें मिसाक जमहूरियत दिखाई दिया है इस बार। नहीं, आइन को ही तो थ्रू थर्ड मेजॉरिटी से तब्दील किया गया है, या आइन के मुताबिक ही है। यदि आइन यही कहता है या तो मुझे बता दे, मैं आइन का कोई वो शेक पढ़ लूँ जिसकी कोई खिलाफ वर्जी की गई हो। तो ये अलहदा कौमी असम्बली की और अलहदा सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी से और इतने दिन की मेहनत से, सबकी उसमें कलेक्टिव मेहनत है, उसमें सब ने मिल के, शेख साहब सब पार्टियों को चाहे कि सब मिल जाएं। नहीं, पार्टियां भी सारी मिली और इसमें कोई शक नहीं कि सब की मेहनत है, नहीं तो स्कोर पूरा तो होना ही कोई नहीं सी। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ये तो हमने इसमें कर दिया कि जो जज साहब बेहतर काम नहीं करेंगे, उनकी ACR ठीक नहीं होगी, उसे फारग कर दिया जाएगा, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा। अच्छा, ये तो हो गए वो जज जिन्हें हमने कहते हैं कि जी ये जज साहब जो है ये हमारे टैक्सों पे ये सारा कुछ करते हैं, और जो MNAs हमारे वोट लेकर आते हैं अगर वो काम ठीक ना करें तो उनके लिए 5 साल की मुद्दत है, और जज साहब काम ठीक ना करें या पसंद ना हो तो उनके लिए फौरी ECR लिखती जाएगी। तो कोई ऐसा तरमीम हो सकती है जिसमें जो रुकने असम्बली काम ना करे उसकी भी फौरी तौर पर कोई मौतली या उन्हें फारग करके नया चॉइस करने की कोई हो? देखिए, रुकने असम्बली जो पहले ही बनता है ना, मैं क्योंकि 7 टाइम इलेक्शन लड़ चुका हूँ और ये बनने के लिए तो इतना मुश्किल है कि आपको अपने हल्के के 8 लाख लोगों को रजामंद करना होता है, उनकी कंसेंट लेनी होती है। ये सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। ये जो आपका ख्याल है ना, आज जो सियासतदानों को अभी क्या करते रहे, जज 18 जज होते हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर्स को तो वो निकाल चुके हैं जो कि 24 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट होके वोट लेके बनते हैं। मैं आपकी बात मिन्नों तस्लीम करता हूँ कि बड़ी मुश्किल होती है। तो सर, सिविल कोर्ट या इलाका मजिस्ट्रेट वो छोड़ के हाई कोर्ट का जज बनना सर आसान काम है? वो जिस तरीके से नीचे से आते हैं या जिस तरीके से उनकी जद्दोजहद होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो भी तो सर आसान काम नहीं है। पूरा सूबा है और पूरे सूबे के कितने हाई कोर्ट के जजेस होते हैं? चंद। पूरे सूबे के MPs कितने होते हैं? सैकड़ों में। पूरे सूबे की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कितनी होती है? सैकड़ों में। तो सर वो जो 10-12 हैं या 14 हैं या 16 हैं उनका एहतसाब होगा, वो जो सैकड़ों में हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता। नहीं, एहतसाब तो सबका होना चाहिए, एहतसाब के बगैर तो दुनिया ये मुआशरा चल ही नहीं सकता। इसलिए उसमें तो कोई बहस हम आपस में ये करें, ठीक है, जजों का भी मुश्किल काम है पर हमारा ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ हमें एक की राय तो हर एक बंदा तो रूठ जाता है, उनको मनाना, उनको सेटिस्फाई करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ना, असल हमारी हुकूमतें टूटती रही हैं और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ना। ये देखिए रिज़ल्ट क्यों नहीं निकला पाकिस्तान में, हम सब क्रिटिसाइज़ तो करते रहे हैं, ये भी कोई सोचिए ना कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा, हमारे नज़दीक के मुल्क बढ़ गए। जो वजूहात हैं, क्या स्टेबिलिटी नहीं है, किसी हुकूमत की कंसिस्टेंसी नहीं है, उनकी पॉलिसी में तसलसल नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कितना अर्सा उन्होंने रहना है। रोज़ मीडिया तो उसको रात को घर भेज के सोता है। तो इस तरह नहीं चलता, कोई ना कोई काम करके लोगों को करने देना, उनका 5 साल करें, उनसे उनका देखें, फिर हमारा एहतसाब होगा, लोगों के वोट होंगे, जो जीतेगा उसको आगे इक़्तिदार मिलेगा। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर हुआ है, कम अज़ कम
थोड़ी तसल्ली तो हुई है, कुछ अर्सा तो हमें मिले कि हुकूमत हम करके दिखाएं, हम रिजल्ट लोगों को दें। जो वादे करके आते हैं, लोगों से कहते हैं कि आपकी बेरोज़गारी कम होगी, आपकी महंगाई कम होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो हम कुछ रिजल्ट दें ना रिजल्ट दें, बेशक हमें एहतसाब करें। और ये जो रोज़ रोज़ का हमें कह दिया जाता है ना, अभी कभी देखो ना क्या हुआ, जुडिशरी में तो सीधे ग्रुप बन गए ना, एक ग्रुप एक तरफ है, एक ग्रुप एक तरफ है। ये मुल्क की कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था ना। तो अच्छा शेख साहब अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 18 साल से आपने कहा है कि हम मिसाक की जमहूरियत पे अमल कर रहे हैं। आपको याद है कि इस 18 साल में कितनी दफ़ा आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में अदालत की मदद ली? आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल राणा साहब, जो हकीकत है वो हम सब तस्लीम करेंगे ना, बिल्कुल ली। और ये गलत हुआ, गलत किया गया, इसी को गलतियों को ही तो समेटने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं ना। जो गलतियां हमसे हुई उसको तस्लीम करना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं जी हमने सब ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं, हम ये गंदे कामों में रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो इसी वजह से तो हमने अपनी रात को आगे किया ना, अपनी अनाओं में रहे और मुल्क उसमें पीछे चला गया। अब हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। पार्टियां अपनी जगह पे अहम है, लेकिन मुल्क जो है, सल्तनत जो है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। हमने अपने इदारों को ही मतून करना शुरू कर दिया। जो हमारी अफवाज हैं, वो अफवाज का क्या देखो ना, उनका तो काम है कि मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अभी हम वो भी अगर अपने करेंगे तो वो भी गलत है। अगर हम भी करेंगे तो हम सबको अपने अपने ऑर्बिट में रह के मुल्क को आगे बढ़ाना है। हम सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है, मैं अगर सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा, दूसरी पार्टियों को भी साथ मिला के, अब देखें ना 9 मुल्कों के आपके सेंट्रल एशिया के ममालिक आए हमारे पास शंघाई कॉन्फ्रेंस में। हम तो पूरी दुनिया के इस खित्ते को मिलाना चाह रहे हैं, हम आपस में मिल के बैठ नहीं सकते। क्या वजह है, कौन सी इतनी गलतियाँ? मैं हूँ 31-32 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो अपने मुखालिफ के साथ फ़ौरन बैठता हूँ। ये कौन सा, हम सब एक लोग हैं, हमारा मुल्क है, सब पाकिस्तानी हैं। मुल्क के मफाद की बात करें ना, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमने मानना ही नहीं है, हमने अपनी बात का, आज देखें ना सारी पार्टियां एक तरफ हो गई, जिद्दबाजी ख़त्म ही नहीं हो रही। अब वो बैठने को तैयार नहीं है और बाहर की कुव्वतें उनको शह दे रही हैं। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता ना।